हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिन टिप्स को आप फॉलो करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से, अपने स्पेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव पीपल से। सो ये मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट टिप्स भी हैं, इसमें रिचुअल्स भी कह सकते हैं हम, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ एंड मेरे आसपास के लोग भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टिप्स हैं। सबसे पहली जो है वो है ज़ीबू सिंबल या फिर सिजिल्स को यूज़ करना। सो यहाँ पे जो सिजिल है ये मेरा फेवरेट सिजिल है एंड इसको मैं हर वक़्त यूज़ करती हूँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि आपने सिंबल को, इस सिजिल को यूज़ कैसे करना है। आपने सिंपली इस सिजिल को ड्रॉ करना है एक पेज पे। इस सिजिल को चार्ज करना है अपने पाम्स के बीच में ऐसे पकड़ के। आपने सोचना है कि आप एक ऑरा में एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं एंड वो ऑरा आपके पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। एक बॉल आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है एंड आपके पूरे घर को कवर कर रही है। आप पूरे प्रोटेक्टेड हो एंड वो चीज, वो ऑरा, वो शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी चीज उसको हार्म नहीं कर सकती एंड कोई भी चीज उसको तोड़ नहीं सकती, ब्रेक नहीं कर सकती। आप इस पेज को कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में, या आप इसको अपने पेस्ट कर सकते हैं अपने घर पे, घर की दीवारों पर, या फिर आप सबसे बेस्ट जो तरीका है आप इसको अपने फ़ोन कवर के पीछे रखिए एंड आप इसको अपने वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं। आप इसको सिंपली अपने डोर्स पे पेस्ट कर सकते हैं, अपने बालकनी के डोर पे, अपने मेन डोर पे, अपने हर उस जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले। और ज़रूरी नहीं है कि सिंबल सबको दिखे या सिजिल सबको दिखे, आप इसको कहीं हाइड करके भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए। आप सिंपली अपने हैंड वॉश कर सकते हैं सॉल्ट से। आपने अपने हाथों में सॉल्ट लेना है एंड ऐसे करके उसको नॉर्मली वॉश करना है वाटर के साथ। जैसे आप अपने हाथों में हैंड वॉश लेते हैं वैसे ही सॉल्ट लेना है एंड वॉश करना है। ये आपके पूरी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है या किसी ने आपको नज़र लगाई है, जो भी चीज़ है, ये उस चीज़ को आपकी बॉडी से एकदम रिसेंटली एलिमिनेट कर देगा, ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देगा। एंड आप क्या कर सकते हैं अपने घर के लिए, आप अपने पोछे वाले पानी में आप सॉल्ट को डाल सकते हैं। आप नहाने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं आप उसमें सॉल्ट को डाल सकते हैं एंड उससे वीकली या फिर रोज़ आप पोछा लगा सकते हैं, अपने घर को साफ कर सकते हैं। और एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है, एक स्प्रे बॉटल में पिंक सॉल्ट डाल के, पानी डाल के एंड उस बॉटल के ऊपर वो सिजिल ड्रॉ करना। जो सिजिल मैंने आपको पहले बताया था वो सिजिल ड्रॉ करना एंड शेक कर, जब भी आपने उसको यूज़ करना है आप उसको हल्का सा शेक कीजिए, उसके अंदर की पावर को, एनर्जीज़ को इन्वोक कीजिए एंड अपने घर में पूरे में उसको स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कोई ऐसे मेहमान आए हैं या कोई ऐसे विज़िटर्स आए हैं, जो आपके घर को थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं या नज़र लगा देते हैं आपकी चीज़ों को, तो जैसे ही वो घर से निकलते हैं, जैसे ही वो घर से आपके बाहर जाते हैं, आप अपने घर में ये चीज़ कीजिए एंड अपने घर को एकदम क्लेंज़ कर लीजिए। उनकी कोई भी बुरी चीज़, बुरी नज़र आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, आपके घर में किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करेगी, साथ के साथ वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। एंड तीसरा तरीका है स्मोक क्लेंजिंग। आप कोई भी अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर वो जो कप्स आते हैं, उन कप्स का मैं नाम भूल गई हूँ, धूनी वाले कप्स आते हैं, आप ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन उससे स्मोक क्लेंजिंग कर सकते हैं अपने घर की, अपनी चीज़ों की। एंड आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं, आप वो वेयर कर सकते हैं। उनको एनर्जाइज़ कीजिए, चार्ज कीजिए, फुल मून के दिन उनको एनर्जाइज़ कीजिए, चार्ज कीजिए, अपने इंटेंशंस के थ्रू उनको चार्ज कीजिए एंड आप उनको अपने डोर्स के पास भी टाँग सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपका दरवाज़ा है, आपने अपने दरवाज़े के पास वो क्रिस्टल टाँग दिया, तो इससे भी जो नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिविटी होगी, वो आपके घर के बाहर ही रहेगी, आपके घर में एंटर नहीं होएगी। अब एक ऐसा तरीका जो कि आपको इंस्टेंटली आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बिल्ड कर देगा। ये एक हनुमान जी का स्विच वर्ड है जो कि मैंने शायद यूट्यूब शॉर्ट में काफ़ी टाइम पहले शेयर किया हुआ है, रमाया हनुमते। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्विच वर्ड है हनुमान जी का। इस स्विच वर्ड में राम भगवान का भी नाम है एंड हनुमान जी का भी नाम है एंड हमें पता है कि हनुमान जी, जब राम जी का नाम होता है तो हनुमान जी इंस्टेंटली आते हैं। एंड ये स्विच वर्ड ऐसा है कि अगर आप मेट्रो में बैठे हैं, आपको थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील हो रहा है, आपको थोड़ा-सा डर लग रहा है, आप आराम से आँखें बंद करके रामायण हनुमते, आप इस स्विच वर्ड को बोलेंगे तो आपको इंस्टेंटली करेज फ़ील होगा, आपके मन में एकदम हिम्मत सी आएगी, आपके मन में जो डर है वो निकल जाएगा एंड आपको
प्रोटेक्टिव फील होगा, इतना ज़्यादा सिक्योर फील होगा। एंड मैंने जितने भी इंसानों को ये बताया है, जितनी भी स्पेशली लड़कियों को बताया है, जो ऐसी लड़कियाँ हैं जो रात को ट्रैवल करती हैं या फिर जिनका स्कूल या कॉलेज दूर है एंड वो इस स्विच वर्ड को चैंट करती हुई जाती है, एंड बिलीव मी, ये इतना पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर उनको लगता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हार्मफुल चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ है, उनके साथ कुछ होने वाला है, इंस्टेंटली वो जब करती है, उनके मन में इतना ज़्यादा बोल्डनेस उनको फील होती है कि उनके मन में एकदम हिम्मत आ जाती है कि वो हर एक चीज़ का सामना कर सकती हैं। तो ये आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट को भी एकदम इन्वोक कर देगा, आपके अंदर एकदम पावर डाल देगा। एंड अब हम बात करते हैं एक मंत्रा की। ये मंत्रा है शिव जी का मंत्रा, एंड ये मंत्रा है ओम नमः शिवाय रक्षम कुरु कुरु स्वाहा। ये पर्टिकुलरली मैं जो इसको यूज करती हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लेंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हूँ। या फिर कोई पर्सन है, आप चाहते हैं वो पर्सन प्रोटेक्टेड रहे, आप उस पर्सन के लिए भी इस मंत्रा को यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी आंखें बंद करके, अपने हाथ जोड़ के, अपनी स्पाइन सीधी रख के, ऐसा नहीं है कि आपकी टेढ़े आप बैठे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, नहीं। आपने जब भी आप कोई मंत्रा करते हैं, आपने अपनी स्पाइन सीधी रखनी है। आपने सिंपली इस मंत्रा को चैंट करना है। आप 108 टाइम तक भी कर सकते हैं या थोड़ी देर भी कर सकते हैं। आपने सिंपली ये मंत्रा बोलना है एंड आपने अपनी मन में इंटेंशन रखनी है। आपने ऐसा सोचना है कि शिव जी आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर सकते, जिसका माइंड इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है कि आप इतना सब कुछ इमेजिन करें, तो ये मंत्रा सिर्फ आपके लिए काम करेगा। आपने सिर्फ शिव जी को याद करना है एंड ये मंत्रा बोलना है, दैट्स इट। और इन सब चीज़ों के साथ-साथ अगर आप रेगुलरली प्रे करते हैं भगवान जी से, तो मुझे प्रेयर से याद आया एक आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल की एक प्रेयर है, Archangel Michael, my cosmic shield, keep me glowing and divinely sealed, cut the cords, block the shade, let my energy shine and never fade। आप ये प्रेयर भी बोल सकते हैं। जब भी आप सुबह सो के उठे, आप ये प्रेयर बोलिए। या फिर अगर आप कहीं बाहर हैं, आप सपोज करें आप बैठे हैं किसी कैफे में एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको देख रहा है, घूर रहा है एंड आपको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, तो आप ये इंस्टेंटली बोल सकते हैं, कॉर्ड्स इंस्टेंटली कट हो जाएंगी। उस पर्सन ने जो भी आपको नेगेटिविटी भेजी है, सेंड की है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो कट हो जाएगी। एंड एक और प्रेयर है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी या फिर यहाँ पे कहीं लिख दूंगी, आपको वो मिल जाएगी। आप वो आर्कएंजल माइकल की प्रेयर वो भी बोल सकते हैं। आर्कएंजल माइकल आर्कएंजल माइकल का जो मतलब है लाइक अ गॉड, लाइक ही इज लाइक अ गॉड, ही प्रोटेक्ट्स लाइक अ गॉड। एंड आर्कएंजल माइकल के साथ जितने भी लोगों ने प्रोटेक्ट वाली प्रेयर्स की हैं, प्रोटेक्शन वाली प्रेयर्स करी हैं, या फिर आर्कएंजल माइकल से जितने भी लोगों ने प्रोटेक्शन मांगी, आर्कएंजल माइकल ने सिर्फ उनको बाहर से नहीं, अंदर से भी प्रोटेक्ट किया है, लाइक उनकी सोल को भी प्रोटेक्ट किया है। तो आप आर्कएंजल माइकल, अगर आपको इंटेंशन आती है आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट करने की, तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ ये प्रेयर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। एंड अगर आप ऑफरिंग की बात है, तो आर्कएंजल माइकल का आप सिंपल व्हाइट एंड ब्लू कैंडल ऑफर कर सकते हैं अपने ऑल्टर पर, या नॉर्मली कैंडल जलाइए। आप आर्कएंजल माइकल की पिक्चर के सामने भी जला सकते हैं, नॉर्मली आप जला भी सकते हैं। ऐसा मन में रखिए कि थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, एंड दैट्स इट। ये प्रेयर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। एंड स्टिल आई एम वेयरिंग द क्रिस्टल। ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है। ये क्या करता है, ये हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जो हमने नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर ली होती है, वो इसको रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। एंड इफ़ यू आर समवन जो रोज़ बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता है या बात करता है या इंटरैक्ट करता है, तो आपके लिए ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपके पूरे ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा, एक शील्ड में लाएगा। बट अगर आप क्रिस्टल्स कैरी नहीं कर सकते, या आप क्रिस्टल्स पे आप अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि रियल क्रिस्टल्स एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, तो आप सिंपली अपने पॉकेट में आप ये जो सिजिल मैंने आपको बताया था, उस सिजिल को ड्रॉ करके रख सकते हैं। बट आप इस सिजिल को अपनी इंटेंशन के साथ चार्ज प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देंगी। एंड आप उसको सिंपली अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने फ़ोन में कैरी कर सकते हैं। एंड आप सॉल्ट भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट्स में, या फिर अपने बैग में, कहीं पे भी जहाँ पे आप जा रहे हैं। आप इन मंत्रास को बोल सकते हैं, एंड ये चीज़ें आपको इंस्टेंटली प्रोटेक्ट करेंगी, एंड आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगी, आपके घर को प्रोटेक्ट भी करेंगी। एंड आप डेली प्रे भी कर सकते हैं। आप
किसी भी डीटी के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी भी एंजल, आर्कएंजल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके साथ उनका कोई कनेक्शन है, तो प्लीज़ आप उस डीटी के साथ कनेक्ट कीजिए, उससे रोज़ प्रे कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई विश ही माँगनी है, आप तभी उनसे प्रे कर रहे हैं, तभी उनसे बात कर रहे हैं। नॉर्मली जैसे आप एक पर्सन के साथ बात करते हैं, एक ह्यूमन के साथ बात करते हैं, वैसे ही उनसे बात कीजिए, क्योंकि प्रेयर हमारा कनेक्शन बिल्ड करती है डीटीज़ के साथ, भगवान जी के साथ, आर्कएंजल्स, एंजल्स के साथ। एंड जब हम ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं एक हायर पावर के साथ, तो हमें जब भी हम उनको याद करते हैं, हमें इंस्टेंटली हेल्प मिलती है। हमें कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हमें कुछ चढ़ाना ही है उन्हें। हमारी एक फ़ेथ उनके साथ ऐसे बिल्ड हो जाती है, कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक बार याद करने की देर है और वो हाज़िर होते हैं हमारे लिए। तो अगर आप उनके साथ रेगुलरली प्रे करके, उनको ग्रैटिट्यूड शो करके उनके साथ एक अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। एंड हम में से बहुत ज़्यादा सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, बट हमें कहीं न कहीं हमारे खुद जो मन के डर हैं, हमारे मन के डर ही हमें डराते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ अब बुरा होने वाला है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं लगता है हमारे मन में कि हम शायद इस चीज़ के वर्दी नहीं हैं, हम सिर्फ़ बुरी चीज़ों के ही वर्दी हैं, डिज़र्विंग हैं। एंड हम उस नेगेटिव चीज़ को ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। तो अगर आप अब एक डीटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, नाम जाप करेंगे, उनको डेली बेसिस पे याद करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो भी ये लो वाइब्रेशनल चीज़ हैं, वो एनिमिलेट होने लग जाएँगी, डिसॉल्व होने लग जाएँगी। एंड आप हायर लेवल पे वाइब्रेट करेंगे। आपका ऑरा ऑटोमैटिकली ही बिल्ड होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगर आप उस चीज़ के साथ ये सारे रिचुअल्स करेंगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।